हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वायरलेस कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन का काफी इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट। वो है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, यानी कि एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए के बीच का डिफरेंस। दोस्तों, आज मैं आपको काफी शॉर्ट में ये तीनों चीजें बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चले कि ये तीनों चीजें है क्या। बाद में मैं डिटेल्ड वीडियो भी इन तीनों के ऊपर बनाने वाला हूं कि ये तीनों चीजें है क्या। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो वीडियो के बाद तो जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों जो टेक्निक है एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए, दे आर नोन एज द मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, यानी कि एक से ज्यादा लोग अगर मीडियम को यानी कि चैनल को यूज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तब इन टेक्निक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी आपके साथ यहाँ पे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जो मैं मीडियम यूज कर रहा हूं वो है एयर। अगर यहाँ पे एक साथ 4-5 लोग बात करना चाहते हैं और वो लोग सभी साथ में बात करने लगते हैं, तो ऑफकोर्स ये कम्युनिकेशन है वो उतना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज मैं जिस फ्रीक्वेंसी बैंड में बात करता हूं, मेरा जो बैंडविड्थ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रेंज है, वो सभी लोगों का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा वो भी नियरली सेम ही होगा। तो ये सभी के सभी जो सिग्नल्स हैं दे विल गेट मिक्स्ड अप और इसको हम अलग नहीं कर पाएंगे। ये रिसीवर जो है वो इन वॉइसेस को अलग यानी कि सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो इसका एक ऑप्शन ये है कि जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं साथ में, अगर मैं हर एक की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर पाऊं, फॉर एग्जांपल ये पहला जो बंदा है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं शिफ्ट करता हूं और किसी एक फ्रीक्वेंसी पे F1 पे ले जाता हूं, ठीक है। दूसरे बंदे की फ्रीक्वेंसी है उसको हम शिफ्ट करेंगे यानी कि मॉड्यूलेट करेंगे और उसको F2 पे ले जाएंगे, मेरी फ्रीक्वेंसी को F3 पे ले जाएंगे, चौथे बंदे को F5 पे ले जाएंगे, F6 पे ले जाएंगे। तो ये सभी के सभी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो अलग हो जाएंगे और फिर हम इसको साथ में ट्रांसमिट कर पाएंगे और ये जो रिसीवर है वो किसी भी एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके उस पर ट्यून होकर रिसीव करेगा। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि एफएम में क्या होता है, हम जो जितने भी टावर्स होते हैं वो सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, और आपका जो रिसीवर है वो कोई भी एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेगा और उसको रिसीव कर पाएगा। दिस इज द कंसेप्ट नोन एज एफडीएमए। जितने भी ट्रांसमीटर्स हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करते हैं। उसी तरह से जितने भी यूजर्स हैं सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दी जाती है, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नो सेकंड ऑप्शन, अगर हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम लोग साथ में बात नहीं करेंगे, जो एफडीएमए में पॉसिबल था, इसको कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बोला जाता है। इन टीडीएमए नाउ व्हाट वी आर डिसाइडिंग कि पहला जो बंदा है वो थोड़ी देर के लिए बोलेगा, 1 सेकंड के लिए फॉर एग्जांपल, दूसरा बंदा बोलेगा 1 सेकंड के लिए, तीसरा बंदा बोलेगा 1 सेकंड के लिए, मैं बोलूंगा 1 सेकंड के लिए। जैसे कि हम लोग म्यूजिक चेयर खेलते हैं उसी तरह से हमको 1 बाय 1 बोलते रहना है, ठीक है। फिर से पहले बंदे का टर्न आएगा, वो कम्युनिकेट करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि 1 सेकंड बहुत ही कम टाइम है, बट जो एक्चुअल में टीडीएमए होता है वो एक्चुअली मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड में भी हो सकता है। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, तो हमको ऐसा ही लगेगा कि ये जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूअस हो रहा है। इसको बोला जाता है टीडीएमए यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि जितने भी यूजर्स हैं वो सेम टाइम पे बात नहीं करते, कंटिन्यूअसली बात नहीं करते। उनको लगता होगा वो बात करते हैं, बट एक्चुअली उनके जो मोबाइल होते हैं उसके अंदर का जो सर्किटरी होता है वो उनके वॉइस को कट करके उनको टाइम स्लॉट्स में बेचता है टावर को, ठीक है। तो सभी यूजर्स को अलग अलग टाइम स्लॉट्स दिए जाते हैं। पहले यूजर को टाइम स्लॉट दिया जाएगा T1, दूसरे को T2, T3, T4, T5, T6, फिर से रिपीट होगा T1, T2, T3, और ये पूरा जो सबका जो पूरा वॉइस है वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग टाइम स्लॉट पे बंडल होके आपका जो बीटीएस है उसके अंदर जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टीडीएमए। याद रखिए, टीडीएमए जो है वो डिजिटल टेक्निक है, बिकॉज टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करने के लिए आपको माइक्रो प्रोसेसर यूज करना पड़ेगा। एफडीएमए इज एन एनालॉग टेक्निक, ठीक है। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है सीडीएमए यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। याद रखिए, सीडीएमए में हम लोग एफडीएमए और टीडीएमए ये दोनों चीजें यूज नहीं करते हैं, वो पूरा डिफरेंट टेक्निक है सीडीएमए। So in CDMA, what we do, we divide
ऑल द यूजर्स बेस्ड ऑन कोड। हर एक यूजर्स को सेपरेट कोड दिया जाता है, ठीक है, और सभी लोग सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करेंगे, सभी लोग सेम टाइम पे ट्रांसमिट करेंगे, तो भी जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल आपको एक देता हूं समझने के लिए, सिर्फ इमेजिन करने के लिए कि ये चीज होगी कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक बिट ट्रांसमिट करना है 1 और बाजू वाले बंदे को भी एक बिट ट्रांसमिट करना है 1, ठीक है, तो ये दोनों 1-1 है। अगर हम इसको एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करेंगे दे विल गेट मिक्स्ड अप। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट सीडीएम इट डज। इन सीडीएम में हम लोग एक बहुत बड़ा पीएन सीक्वेंस बनाते हैं जो 64 बिट का होता है, ठीक है। तो 64 बिट का एक सीक्वेंस है। अगर मैं उस 64 बिट को इस 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो यू कैन इमेजिन कि मेरा जो 1 है वो 64 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बाजू वाला जो यूजर है उसका भी 64 बिट का कोड होगा, बट रिमेंबर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, एक्चुअली नियर टू 0 है कि मेरा कोड और उसका कोड सेम हो, बिकॉज दुनिया में ऐसे 264 कोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा 1 जो 64 बिट में कन्वर्ट होगा और उसका 1 जो अलग 64 बिट का कुछ दूसरा कोड होगा, ये दोनों कोड साथ में ट्रांसमिट होंगे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। इनके बीच का जो कोरिलेशन है वो एक्चुअली 0 होगा, बिकॉज देर आर ऑर्थोगोनल कोड्स, जो आप बाद में समझोगे। बट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सीडीएमए। ऑल द यूजर्स आर गिवन सेपरेट कोड, फॉर एग्जांपल 64 बिट कोड, और ये सभी कोड्स ऐसे होते हैं कि उनके जो सिग्नल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते। तो फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।